हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन में से आप इसमें ट्राई कीजिएगा आप कितना इसमें से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस का क्लास 10 का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप खुद से इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके खुद से क्वेश्चन को बनाने को कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, हम टाइप करते समय भूल गए थे। ये एक जो पहला क्वेश्चन में है जो ना, इनमें से सभी, ये इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। ये ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1848 में 1848 में यूरोपीय देश के किसान किन कारण से विद्रोह कर रहे थे। किसान और मजदूर जो थे वो किन कारण से विद्रोह कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब एक ही चीज है। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया। 1848 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा विक्टर एमियल द्वितीय। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, विक्टर एमिल द्वितीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो अमृतसर में कौन सा मेला लगेगा, पंजाब वाले इलाके में कौन सा मेला लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे वैशाख मेला लगेगा। कौन सा मेला लगेगा, वैशाख मेला लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरदोसी आंदोलन। क्या हो जाएगा, बरदोसी आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस संस्थान को ब्रिटेन का जुड़वा संतान भी कहा जाता है। किस संस्थान को, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटेन का जुड़वा संतान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था। कहता है 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है धातु और चीनी, कपास और धातु, कपास और पेट्रोलियम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कपास और धातु। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब कपास और धातु। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कॉटिस कौन था। कॉटिस कौन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। पहला है ऑप्शन हमारे पास बुनकरों का एक समुदाय, बुनकरों का एक समुदाय, बुनकर, सूती वस्त्र बुनकर और भूमिहीन बुनकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुनकरों का एक समुदाय। कॉटिस कौन था, बुनकरों का एक समुदाय था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का सबसे बड़ा बड़ा हुए तोहफा है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का सबसे बड़ा दिया गया तोहफा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रांत में मतलब सोपान खेती, सीढ़ीदार को हम लोग क्या बोलते हैं, सोपान खेती, मतलब निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या, आप खुद से दिमाग लगाइए। सीढ़ीदार मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी,
मतलब अप डाउन वाला हिसाब होगा। अब इसमें ये समझना है कि कौन सा इलाका पहाड़ी है। पहला पंजाब नहीं है, हरियाणा भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का मैदान ये भी पहाड़ी नहीं है, तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या बचा था, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ही सीढ़ीनुमा या फिर सीढ़ीदार या फिर सोपान खेती की जाती होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, जल और उर्वरकों के अविवेकपूर्ण से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। जल और उर्वरक का मतलब जल पानी का और उर्वरक खाद का अगर हम अधिक और अविवेकपूर्ण मतलब वाइजली अगर इसे यूज नहीं करेंगे तो इससे कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, जल क्रांतता मतलब जल में मतलब पानी का प्रॉब्लम, लवणता ये भी हो सकता है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अगर खाद्य अधिक होगा तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वनों और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यांकन माना जाता है। वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस टाइप का वन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन या रक्षित वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब रक्षित वन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन, पहला महानदी हीराकुंड बांध, महानदी हीराकुंड बांध पे है, ये करेक्ट है। टाका भूमि जगल जल से इल्तुतमिश हौज खास, ये तीनों क्या है, करेक्ट है। गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है, गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना ये सुमेलित नहीं है, ये गलत मैचिंग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1961, ऑप्शन नंबर डी 1973। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। ठीक है ना, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में किस प्रकार के खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के खनिज इस्पात का विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट, अब्रक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का क्या अर्थ है। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, मानव विकास का अर्थ है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है मानव की सोचों को वृद्धि करना, मानव की सोचों को वृद्धि करना, मानव में गुणात्मक सुधार करना, मानव में गुणात्मक सुधार, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है मानव में गुणात्मक सुधार नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी मानव में गुणात्मक सुधार लाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानव में गुणात्मक सुधार लाना, मानव में गुणात्मक सुधार लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, सॉरी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो सेवा क्षेत्र में तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर में शायद ये है कि कौन सा सेवा क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सॉरी कौन सा सेवा क्षेत्र में शामिल है। पहला सेवा क्षेत्र में सेवा करना लोगों का, तो कृषि, डायरी, मछली पालन, वानिकी, ये सब में कोई सेवा कर रहे हैं क्या हम किसी का, नहीं। चीनी, ईंट, गुड़ बनाना, ये सब सेवा है क्या, नहीं है। परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये क्या है, एक तरह से सेवा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, संचार और बैंकिंग।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कहता है वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? वस्तु के बदले अगर हम वस्तु देते हैं तो इसको हम लोग कौन सा प्रणाली बोलते हैं? एक्सचेंज वाला पढ़े हैं ना, एक कहानी इकोनॉमिक्स में है, जूता गेहूं वाला या फिर चप्पल वाला, ऐसा ही कुछ कहानी है ना, उसमें उसमें ये क्वेश्चन पढ़ा गया। विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली मतलब एक्सचेंज सिस्टम, मतलब पहले इवन अभी भी बहुत सारे जगहों पे होता है ना, जब पैसा क्या है, एक लिक्विड है ना, लिक्विड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सचेंज करने में हमें वो सुविधा देता है। तो मनी क्या है, मनी हर जगह वो एक्सचेंजेबल है, मतलब हर जगह वो एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली को अगर हम देखेंगे तो अगर हमें किसी से, मान लो किसी से हमें 1 किलो चावल चाहिए, तो और किसी को वस्त्र चाहिए, तो हम 1 किलो चावल उसी को दे पाएंगे जिसको मतलब एक वस्त्र चाहिए। हम ऐसे इंसान को हमें ढूंढना पड़ेगा जो एक दूसरे से नीडी हो, एक दूसरे का नीडी हो, हमें देखना पड़ेगा। जिसको हम जिसको दे रहे हैं उसको चावल का, हम जिससे ले रहे हैं उसे उसको चावल देना होगा, और हम जिसको देंगे उसको शर्ट कपड़ा कोई लेना होगा, तब हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये सही आदान प्रदान हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ही कहा है कि वस्तु के बदले वस्तु अगर आदान प्रदान करते हैं तो उसको कौन सा सिस्टम कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, मतलब वस्तु से वस्तु का चेंज। किसी को पेन का जरूरत है, किसी को पेंसिल का जरूरत है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है ना, पेन से पेंसिल का, पेंसिल का पेन से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। और जो कैश से या फिर किसी भी तरह से विनिमय करते हैं उसको सिर्फ विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? हमें ये डेट याद हमेशा रखना, 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का स्थापना हुआ था। कहता है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद का मानक तय करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ISO। क्या हो जाएगा? ISO। ISO इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह 20 या फिर 30 क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल पे मैथ, इंग्लिश और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि हाँ यहाँ पे हमें हर कैटेगरीज का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर उनके एग्जाम में या फिर कोई भी तरह का अगर वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।